मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का बहुत ही बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष बना होता है उसको संतान के सुख में बाधा होती है, अपने जीवन के सुख में बाधा होती है, वैवाहिक जीवन में बाधा होती है, कोई न कोई कष्ट जीवन भर उसको बना ही रहता है। विशेष तौर पर संतति के लिए पितृदोष बहुत ही घातक है और यह पितृदोष अपने पितरों के प्रति अश्रद्धा के भाव से ही उत्पन्न होता है। इसलिए इस पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में तमाम उपाय बताए गए हैं, जिनका सबसे सरल उपाय है पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव से किया गया तर्पण, श्राद्ध इत्यादि जो कर्म होते हैं वह पितृदोष के निवारण के लिए ही होते हैं। सूर्य जब कन्या राशि में विचरण करते हैं तब पितृलोक पृथ्वी लोक के सबसे अधिक नज़दीक आ जाता है। श्राद्ध का अर्थ पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से है। जो मनुष्य उनके प्रति उनकी तिथि पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल फूल अन्न मिष्ठान आदि से ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराते हैं, उस पर प्रसन्न होकर पितृ उसे आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध 2 तिथियों पर किए जाते हैं। पहला तो जिस तिथि पर पितरों ने देह त्यागा है उस तिथि पर वर्ष के किसी भी मास में उस तिथि पर पितरों के लिए पितृतर्पण या श्राद्ध किया जा सकता है। और दूसरा पितृपक्ष में उनके देह त्याग की तिथि पर तर्पण या श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के लिए उपाय करना चाहिए। पितृपक्ष में जिस तिथि को पितृ की मृत्यु तिथि आती है उस दिन श्राद्ध किया जाए और कम से कम 9 ब्राह्मणों को अगर भोजन करा करके उचित दान दक्षिणा जो भी आपके संभव है अगर करते हैं तो पितृदोष से निवारण होता है। सृष्टि में हर चीज़ का अथवा प्राणी का जोड़ा होता है, कोई अकेले नहीं होता। जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफ़ेद और काला, जैसे अमीर और गरीब कहा जाता है, जैसे स्त्री और पुरुष कहा जाता है, ऐसे ही अनेक चीज़ें हैं जो जोड़े से ही हैं। इसी प्रकार अदृश्य जगत में भी दृश्य और अदृश्य का जोड़ा ही होता है। दृश्य जगत वो है जो हमें दिखाई देता है और अदृश्य जगत वो है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ये भी एक दूसरे पर ही निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। पितृलोक भी अदृश्य जगत का हिस्सा है और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर रहता है। दृश्य जगत में हम सब लोग आते हैं जो जीवित अवस्था में हैं और जो मृत हो गए, दिवंगत हो गए, पितृ बन गए, वह अदृश्य लोक के हो गए। तो अदृश्य जगत के लोग भी इस दृश्य जगत पर निर्भर हैं और दृश्य जगत अदृश्य जगत पर निर्भर है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं, उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाए तो भी वो संतुष्ट होते हैं। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्राद्ध पूर्वक श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसी को तर्पण भी कहा जाता है। तर्पण और श्राद्ध में कोई अंतर नहीं है। पिंडदान कहो या तर्पण कहो या श्राद्ध कहो, ये श्रद्धा से जुड़ा विषय है। तर्पण जिसमें आप चावल तिल जल में मिश्रित करके जो आप अर्पित करते हैं वह तर्पण हो जाता है और जो आप पिंड बनाकर किसी अन्न का पिंड बना करके पितरों को समर्पित करते हैं वह पिंडदान हो जाता है। और यह श्रद्धा भाव से जो ब्राह्मणों को या गरीबों को भोजन कराया जाता है वो श्राद्ध हो जाता है। तो तीनों का केवल उद्देश्य है पितरों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करना। और यह पितरों के लिए जो कार्य किए जाते हैं इनमें सबसे प्रमुख स्थान जो होता है वह पुत्र का होता है। पुत्र के द्वारा अगर ये सारे क्रियाकलाप किए जाएं तो बहुत अच्छा होता है। शास्त्रों में ही आया है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है, इसलिए पुत्र को ही श्राद्ध पिंडदान का अधिकारी माना गया है। नरक से रक्षा करने वाले पुत्र की कामना हर मनुष्य को होती है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका पुत्र उसके लिए नरक से मुक्ति का हेतु बने, मुक्ति का कारण बने। श्राद्ध पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम ही होता है। और अगर आप श्राद्ध तर्पण इत्यादि पितरों के लिए करते हैं तो यह पितृ दोष से मुक्ति के लिए ही किया जाता है।
श्राद्ध पितरों की संतुष्टि के लिए भी किया जाता है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति का हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण होता है। मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि श्राद्ध से संतुष्ट होकर के पितृ श्रद्धाकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण में भी लिखा गया है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितृ श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्राप देते हैं। श्राप के कारण वह वंशहीन हो जाता है, वह पुत्र रहित हो जाता है, उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है, घर में बीमारी बनी रहती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की ज्योतिषी या आध्यात्मिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पितृशक्ति धाम आपकी सेवा में तत्पर रहता है। हमारे यहाँ न कोई किसी प्रकार का आडंबर है, न प्रपंच है। आपको केवल ईश्वर से जोड़ देना, आपके अंदर वो पात्रता पैदा कर देना कि ईश्वर की कृपा और दया आप तक पहुँचे और आपके कष्टों का निवारण हो। यही हमारे इस पितृशक्ति धाम का उद्देश्य है। आप अपने अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वह भी यहाँ पर होता है। हमारे यहाँ विराजमान सिद्ध हनुमान जी आपके कष्टों का निवारण करते हैं। आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। जय माता रानी, जय माता रानी।